दोस्तों, अगर आपको प्रपत्र 2 संख्या फॉर्म भरना है तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, बस वीडियो में आपको शॉर्टकट बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाया हूं ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, आपका फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो, आराम से आप प्रपत्र 2 फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका दिक्कत होगा और ऐसा आपको परेशानी जो होता है ये आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको हेल्प मैं करते रहूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ कि प्रपत्र संख्या 2 फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो भरने के लिए यहाँ पे लंबा चौड़ा मैं वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले आप समझिए। ठीक है, प्रपत्र संख्या 2 ये फॉर्म आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप साइबर कैफ में वगैरह में जान के आप खरीद सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। 5 या 10 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करने वाला हूँ भराएगा कैसे। ठीक है, भरने के लिए यहाँ पे सिंपली सबसे पहले ऊपर में आपको नाम दिख रहा है राजस्व ग्राम। ठीक है, राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजे का नाम। तो जो भी आपका मौजा का नाम रहेगा आपको डाल देना है। अगर आपको मौजा का नाम नहीं पता है तो आप रसीद वगैरह में देख लीजिएगा, आपको मौजा का नाम यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो जो भी आपका मौजा का नाम है, मौजा का नाम यहाँ पे को डाल देना है। मेरा जो भी नाम है यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब देखिए, अगला स्टेप जो है यहाँ पे थाना नंबर। ठीक है, यहाँ पे थाना नंबर में आपको क्या डालना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि थाना नंबर में क्या डालना है। तो देखिए, थाना नंबर का मतलब होता है आपको थाना नंबर अलग होता है। वो थाना नंबर का मतलब आप रसीद में जान के देखिए कि आपको थाना नंबर क्या है। ठीक है, हर आदमी हर मतलब गाँव का थाना नंबर अलग अलग होता है। और तो देखिए, यहाँ पे सिंपली आप रसीद में देखिएगा थाना नंबर लिखा होगा, तो थाना नंबर मेरा 110 है तो 110 में फिलअप कर दिया हूँ। ठीक है, अगला जो है स्टेप है अलका नंबर एवं नाम। ठीक है, हल्का नंबर एवं नाम। तो यहाँ पे अलका नाम का मतलब होता है यहाँ पे पंचायत। ठीक है, यानी कि जिस अलका के अंतर्गत आप आते हैं उस अलका का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो मैं बिंदा के अंतर्गत आता हूँ तो मैं बिंदा के अंतर्गत यहाँ पे दर्शा दिया हूँ बिंदा। अब देखिए, जो अगला स्टेप है यहाँ पे पुलिस थाना। ठीक है, आप किस पुलिस थाना के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो मैं बाराचट्टी के अंतर्गत आता हूँ तो बाराचट्टी के अंतर्गत मतलब दर्शा दिया हूँ, आपको दर्शाना है। अब दोस्तों मैं एक और बात बताता हूँ कि ये फॉर्म जो प्रपत्र संख्या 2 है इस किन किन लोगों को भरना है। तो ये प्रपत्र संख्या 2 फॉर्म जो है पे कंपलसरी है। ठीक है, सभी लोग को भरना है। अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है, अगर आपके पास और भी ज़मीन है, यानी कि सभी लोगों के फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है, अब ध्यान रहे फॉर्म को कैसे भरना है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको भरने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए सिंपली यहाँ पे अगला जो स्टेप है यहाँ पे अंचल है। ठीक है, अंचल का मतलब होता है आपका जो भी अंचल का मतलब होता है कार्यालय। ठीक है, अगर आपका कार्यालय जहाँ भी है वो कार्यालय का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना है अच्छे तरीके से। तो मेरा कार्यालय का नाम यहाँ पे बाराचट्टी है तो बाराचट्टी मैं दर्शा दिया हूँ। और अगला जो स्टेप है यहाँ पे जिला, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना। किस जिला के अंतर्गत आपका भूमि आता है उस जिला का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो गया है तो गया डाल दिया हूँ। अब देखिए, जो मेन पॉइंट है वो आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज मत होइएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट आता है यहाँ पर रैयत का नाम एवं सीता का नाम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या भरेगा। मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, जो भी रहे। तो यहाँ पे चारों भाई का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना है। पॉइंट बाय पॉइंट कॉलम बाई को नंबरिंग दे के यहाँ पे आपको दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबरिंग दे के मैं भाई का नाम दर्शा दिया हूँ। यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 लोगों का नाम यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में पिता का नाम यहाँ पे आपको डालना है, स्वर्गीय जो भी आपको पिता का नाम रहे आपको डालना है। देखिए स्वर्गीय किस लिए लिखना है। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मतलब कि मैं अपना नाम पर ज़मीन करा लूँगा। देखिए, अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है, अगर आपके पास पिता माता जीवित हैं तो आप सोच रहे हैं अपना नाम पर करवाने के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पिताजी जीवित है, माता भी जीवित है, तो कैसे होगा आपका नाम पर। तो इसलिए आपको पिता का स्वर्गीय होना जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको पिता स्वर्गीय लगाइएगा तभी यहाँ पे आपको फॉर्म को वेरीफाइड होने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा सक्सेसफुली हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिता आपको डाल देना है, स्वर्गीय पिंटू महतो है तो पिंटू महतो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। जो भी आपको रहेगा पिता वो आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉलम बाय कॉलम में आपको नाम दर्शा देना है भाई लोग का। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है अस्थाई पता। ठीक है, अस्थाई पता में आपको क्या डालना है। अस्थाई पता में देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको रहेगा, आपको ग्राम रहेगा, जहाँ भी आपको ग्राम डालना है, पोस्ट आपको जहाँ है जहाँ भी डालना है, थाना आपको जहाँ डालना है, जिला कहाँ है आपको डालना है, पिन कोड आपको ध्यान रहे पिन कोड भी आपको डालना है। ठीक है, तो यह अस्थाई पता डाल देना है। ठीक है, इन लोग का अस्थाई पता यहाँ है तो यहाँ मैं डाल देता हूँ।
अब अगला स्टेप है खाता। खाता का मतलब एक खाता संख्या होता है और एक खेसरा संख्या होता है। खेसरा संख्या का मतलब होता है प्लॉट नंबर, खाता संख्या का नंबर होता है खाता, ठीक है। यहाँ पे खाता संख्या मेरा 77 है, ठीक है। अगर आपके पास खाता नहीं संख्या पता नहीं है तो आप रसीद में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और खेसरा भी, अगर आपको खेसरा के बारे में नहीं जानकारी है तो आप रसीद में देखिएगा, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों लोग तो काफ़ी लोग इस ऑप्शन को जानते होंगे। तो अब देखिए खाता जैसे यहाँ पे 77 मेरा है और उस खाता में 3 प्लॉट है, ठीक है। अब ध्यान रहे, एक बात और मैं बताने वाला हूँ कि एक खाता के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है। एक खाता में अगर आपके पास 5 प्लॉट 10 प्लॉट जो भी रहे उसको अगर आपको आता है तो एक ही फॉर्म भरना है। अगर आपके पास 2 खातों के यहाँ पे दर्शा देते हैं तो ये फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग फॉर्म भरने में आपको ज़्यादा हेल्प होगा और अच्छा तरीक़े से वेरीफाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली खाता संख्या 77 है और यहाँ पे 77 में 3 प्लॉट है, ठीक है। 1051, 251, 752। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर दिया हूँ खेसरा में, ठीक है। खेसरा का मतलब होता है प्लॉट नंबर। अब इसके बाद आता है रकवा, रकवा डिसमिल, ठीक है। रकवा एवं डिसमिल, रकवा एकड़ डिसमिल, ठीक है। अब देखिए बात समझिए ध्यान से, खाता संख्या 77 में जो उतना भी प्लॉट है वो प्लॉट में कितना डिसमिल ज़मीन है यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो जैसे खाता संख्या 1051 में, यहाँ पे खाता संख्या 1051 में मेरा ज़मीन है यहाँ पे 2 एकड़ 1 डिसमिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपको दर्शा देना है, तो मैं दर्शा दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए प्लॉट नंबर यहाँ पे 77 है, यहाँ पे प्लॉट नंबर यहाँ पे 251 में खाता संख्या 77 251 नंबर प्लॉट में 3 डिसमिल ज़मीन है, तो 3 डिसमिल यहाँ पे प्लॉट वाला प्लॉट, यहाँ पे आपको डिसमिल को आपको दर्शाना है, ज़मीन को दर्शाना है, ठीक है। ध्यान रहे आपको गलत ना हो, अच्छे तरीके से आप दर्शा दें। अब देखिए उसके बाद दर्शाने के बाद यहाँ पे आपको आता है चौहद्दी, ठीक है। चौहद्दी में आपको क्या डालना है, देखिए ध्यान रहे कि यहाँ पे खाता संख्या 77 में 1051 प्लॉट में इतना एकड़ ज़मीन है, उसके सामने आपको चौहद्दी में आपको नाम, कुछ लोग का नाम दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नाम अपना दर्शा देते हैं जीवित लोग का, तो लेकिन यहाँ पे आपको जीवित लोग का ही दर्शाना है। यहाँ पे 3 है कि आपको केवल में से नाम उतार दीजिए, 20 साल 25 साल पुराना वाला लोगों का नाम यहाँ पे आपको चौहद्दी में डाल दीजिए, ठीक है। ये ऐसे डालिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जितना प्लॉट बाय प्लॉट है इसको सामने आपको चौहद्दी को दर्शाना है। अगर खाता संख्या 1 है, प्लॉट एक ही है, तो सबका मतलब कि अस्थाई यानी कि चौहद्दी है वो एक ही है, ठीक है। एक ही में आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप, अगर आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग आप सामने सामने चौहद्दी को दर्शाइएगा। अब अगला स्टेप आता है किस्म ज़मीन, ठीक है। आपका किस प्रकार का ज़मीन है, अगर आप खेती करते हैं, अगर उसमें मकान है तो आपको किस तरीके से आपको भरना है। तो किस्म ज़मीन का मतलब होता है, जैसे मैं खेती करता हूँ तो यहाँ लिखना है धनहर, ठीक है। अगर आपके खेत में मकान है तो यहाँ पे लिख देना है मकान, ठीक है। ये आपको समझ गए होंगे ध्यान से। अगला स्टेप है लगान, ठीक है। आपको लगान कितना लगाया गया है, अगर आपको लगान के बारे में पता नहीं है तो आप रसीद को उलट कर देख लीजिए, वहाँ पे लगान का नंबर आपको मिल जाएगा, लगान संख्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जितना भी, जैसे मेरा लगान 20 रुपया है तो 20 रुपया यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है, भर दिया हूँ। अगर आपके पास जमाबंदी संख्या है, अगला स्टेप में बताने वाला हूँ, अगर आपके पास जमाबंदी संख्या है तो जमाबंदी संख्या को भी आराम से भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो नहीं भर रहिएगा, ठीक है। अब भूमि पर दावा का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है कि अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखना है। अगर आप खुद से खरीदे हैं, यानी कि आपको खरीदे हैं पैसा से, तो यहाँ पे क्रय लिखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में गौर रखिएगा। अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, खानदानी ज़मीन है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखना है, और यहाँ पे अगर खुद से खरीदे हैं तो यहाँ पे क्रय लिखना है, ठीक है। अभियुक्ति, अगला स्टेप है अभियुक्ति। अब अभियुक्ति का मतलब होता है यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। दर्शाना क्या है कि इतना एकड़ इतना डिसमिल में आपको किन किन लोग से यहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रहा है, बगझक वगैरह चल रहा है, वो आपको शॉर्टकट में यहाँ पे दर्शा देना है। आप दर्शा दीजिएगा, नहीं दर्शाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे अगला स्टेप है लास्ट वाला, यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्थान दिख रहा है, स्थान वही भरना है, मौजे का नाम, तो स्थान यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे आना है, मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको ध्यान रहे सभी भाई लोग का मोबाइल नंबर डालना है, ताकि देखिए आजकल लोग का क्या होता है कि कितना सिम बंद हो जाता है, इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है और सिम भुला जाता है, इसलिए आपको 2 से 3 नंबर में आपको डालना है, ताकि आपको कॉल करने, संपर्क करने में आसानी हो, ठीक है। अगला स्टेप है तिथि। तिथि का मतलब होता है आप जिस तिथि में आवेदन कर रहे हैं उस तिथि का यहाँ पे नाम नंबर, मतलब तिथि को डालना है, तारीख डालना है, तो आपको डाल देना है। नीचे में आपको दिख रहा है आधार नंबर। अब आधार नंबर में यहाँ पे सभी लोग का आधार नंबर डालना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको एक ही लोग का डालना है, नहीं, आपको सभी लोग का आधार नंबर डालना ज़रूरी है। और जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको अंगूठे का निशान है, अगर आप साइन करते हैं भाई लोग, आपका यहाँ पे
ये 3 भाई को आपको नाम दर्शाएं। इन लोग अगर साइन करते हैं तो साइन करवाइए, नहीं तो ठेपा मारते हैं तो ठेपा मरवाइए। लेकिन हाँ, यहाँ पे तीनों लोग काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि तीनों का साइन जरूरी है, लेकिन नहीं, अगर एक लोग भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तीनों लोग कर देगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रपत्र 2 संख्या फॉर्म को भर सकते हैं आसान तरीके से। वीडियो में अगर आप देखोगे, स्किप करके नहीं देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रपत्र 2 फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिले।